हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को पीटी कैशबुक के बारे में बतलाने वाला हूँ। पीटी कैशबुक, जिसे कि लघु रोकड़ बही के नाम से जाना जाता है, जो कि खुदरा रोकड़ बही भी कहलाता है। मुख्यतः इसका निर्माण इसको छोटे मोटे खर्चों को लिखने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यापारिक संस्था में बहुत सारे लेन देन होते हैं और उन लेन देनों में कुछ लेन देन काफ़ी बड़े होते हैं और कुछ लेन देन काफ़ी छोटे होते हैं। तो यदि एक व्यक्ति ही सारे लेन देनों का लेखा करेगा तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए उस व्यक्ति के द्वारा, या कहो हेड कैशियर के द्वारा, एक पीटी कैशियर की नियुक्ति कर दी जाती है, जो कि छोटे मोटे व्ययों का क्या करता है, भुगतान करता है। यानी कि वैसे एक्सपेंस जो छोटे हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये, इन व्ययों का भुगतान करने के लिए एक अलग से व्यक्ति होता है, पीटी कैशियर। और वही पीटी कैशियर जो होता है वो छोटे मोटे व्ययों का भुगतान करता है और उनका लेखा एक अलग बुक में करता है, और उसी बुक को पीटी कैशबुक के नाम से जाना जाता है। अगर पीटी कैशियर का उदाहरण समझना हो तो हमारे घरों में पीटी कैशियर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। और घर में प्रायः आपकी माएँ, हमारी माएँ जो होती हैं, वो पीटी कैशियर का काम करती हैं, जिन्हें कि एक निश्चित अमाउंट आपके फादर के द्वारा दे दिया जाता है और वो छोटे मोटे व्ययों का उनसे भुगतान करती रहती है। और एक निश्चित टाइम के बाद फिर वो सारा हिसाब किताब करके पुनः हेड कैशियर से, यानी आपके पिता से, वह राशि प्राप्त कर लेती है जो उन्होंने व्यय किया है। बड़ा ही आसान है इसको बनाना। इसे दो तरीके से बनाया जा सकता है, पीटी कैशबुक बाय सिंपल कॉलम एंड पीटी कैशबुक बाय एनालिसिस। तो मैं आज आप लोगों को पीटी कैशबुक सिंपल वाला बता रहा हूं। तो चलिए चलते हैं पीटी कैशबुक बाय सिंपल मेथड। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सामने होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, राइट अप अ सिंपल पीटी कैशबुक फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर, पेड फॉर टेलीग्राम, पेड इलेक्ट्रिक बिल, वगैरह वगैरह, सारे छोटे मोटे व्ययों का ये डिस्क्रिप्शंस दिया गया है। तो आइए इन्हीं को हम कहाँ लिखते हैं, तो पीटी कैशबुक में मेंशन करते हैं, लिखते हैं। पहले क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे और उसके बाद चलिए हम इसको बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले 2019 नवंबर 1 लिखा है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर 7,500। तो मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट। कितना प्राप्त हुआ है, 7,500। बस रिसिप्ट एक बार होगा, अब खाली पेमेंट होते चला जाएगा, बस पेमेंट करते ही जाना है। जैसे नवंबर 2 पेड टेलीग्राम चार्जेज, तो क्या हो जाएगा, बाई टेलीग्राम चार्जेज। तो टेलीग्राम चार्जेज है 1,000 रुपया। नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिक बिल, बाई इलेक्ट्रिक बिल, वो है 450। फिर है परचेज पोस्टेज एंड स्टाम्प, नवंबर 4 को, बाई पोस्टेज एंड स्टाम्प। कितना है पोस्टेज एंड स्टाम्प, 250। फिर लिखा गया पेड टैक्सी फेयर, मतलब टैक्सी का भाड़ा दिया गया, नवंबर 5, बाई टैक्सी फेयर कितना दिया गया है, तो 300 रुपया।
450 के बाद 250 के बाद फिर 450, फिर नवंबर 7 बाई मिसलेनियस एक्सपेंस, तो वो है 300। उसके बाद पोस्टेज एंड स्टाम्प नवंबर 8 बाई पोस्टेज एंड स्टाम्प वो है 250। फिर नवंबर 8 के बाद नवंबर 9 क्या है, रिपेयर चार्जेज, वो रिपेयर चार्जेज है 350। फिर है आपका बस फेयर 10 तारीख को, सॉरी 8 ये 9 था, नवंबर 10 क्या है, बस फेयर जो कि है 150। और फिर पेड कैरेज 500 नवंबर 15। बाई कैरेज 500 हो गया, बस कहानी खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा मैंने यहाँ पर जितना भी पेमेंट था सब मैंने लिख दिया। अब इसको हम ऐड करते हैं, यहाँ लिख देते हैं टोटल पेमेंट, तो 0 5 10 15 20 25 23 कैरी 3 और 4 7 2 9 और 4 13 3 16 2 18 18 और 3 21 1 22 5 26 कैरी 2 और 1 3 3600 5 10 15 20 25 30 कैरी 3 4 3 7 2 9 4 13 3 16 2 18 18 और 3 21 1 22 और 5 26 3600। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालते हैं हम लोग। बैलेंस देखिए, यहाँ 7500, यहाँ भी 7500। इसको मैं फिर से एक बार चेक करता हूँ, 5 10 15 20 25 23 3 3 3 5 8 और 1 9 3 12 2 14 3 17 17 17 4 21 2 23 4 27। आइए अब मैं यहाँ बैलेंस गिराता हूँ, 0 0 7 7 7 8 7 15 कैरी 1 3800। इसको मैं लिखूँगा बाई बैलेंस CD नवंबर का आखिरी डेट, और इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करूँगा टू बैलेंस BD 3800, और उसके बाद फिर लिख दूँगा खुद से टू कैश अकाउंट, जितना खर्च हुआ वापस प्राप्त हो जाएगा। होता क्या है कि PT कैशियर जब जितना खर्च करता है अमाउंट, उतना खर्च वापस, वो उतना पैसा वापस वो हेड कैशियर से प्राप्त कर लेता है, ताकि उसके पास फिर से उतना ही बैलेंस मौजूद हो जाए जितना स्टार्टिंग में था। जैसे यहाँ स्टार्टिंग में था 7500, इसने खर्च करा 3700, बैलेंस था 3800। इस 3800 को मैंने यहाँ ट्रांसफ़र करा और जितना खर्च हुआ था 3700 का पुनः प्राप्त कर लिया। इसे PT कैशबुक बाय इम्प्रेस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। PT कैशबुक बाय इम्प्रेस सिस्टम, इम्प्रेस सिस्टम को हिंदी में अग्रदाय पद्धति, अग्र मतलब होता है पहले, दाय मतलब दिया जाने वाला। इसके अंतर्गत मतलब हेड कैशियर द्वारा PT कैशियर को पहले से अमाउंट दे दिया जाता है और उस अमाउंट से ही PT कैशियर छोटे छोटे व्ययों का भुगतान करता चला जाता है। तो आप लोगों ने आज समझा होगा PT कैशबुक बाय इम्प्रेस्ड सिस्टम। थैंक यू।